इतना नाम हुआ आपका इस ज़माने में, इतना नाम हुआ आपका इस ज़माने में, सदियां लग जाएंगी तुमको भुलाने में, सदियां लग जाएंगी तुमको भुलाने में। राजू भैया, तुमको भूलने में जो है सदियां लग जाएंगी। राजू श्रीवास्तव को कोई भूल नहीं सकता। राजू श्रीवास्तव किसी के दिल से कभी बाहर नहीं आ सकते हैं, और ख़ासकर कानपुर के लोगों के दिल से तो कभी बाहर नहीं आ सकते हैं, क्योंकि उनके दिलों में जो गहरी पैठ बनाई, कानपुर को जो नई पहचान दी, कानपुरिया जो अंदाज़ पूरे देश नहीं पूरी दुनिया तक पहुंचाया, उस ख़ास अंदाज से कानपुर का हर शख्स जो है राजू भैया से यानी राजू श्रीवास्तव जी से जुड़ा हुआ महसूस करता है। और ख़ासकर उनका वो कॉलेज जहाँ से उन्होंने पाठशाला सीखी, जहाँ से पाठशाला शुरू की कॉमेडी की, सुभाष स्मारक इंटर कॉलेज में पढ़ते ज़रूर थे, लेकिन हंसी की सही मायने में जो फुलझड़ी थी, हास्य जो था, वो इसी कॉलेज से उन्होंने निकालना शुरू किया, इसी कॉलेज से उन्होंने शुरुआत की। तो ये जो है कॉलेज का एंट्री गेट है, और यहाँ से जो है प्रवेश करते हैं, और फिर इस कॉलेज की सारी क्लासेस जो है द एक्सप्रेस न्यूज़ की टीम दिखाएगी, क्योंकि इसी कॉलेज की हर दीवार, हर ब्लैक बोर्ड, हर जो जगह है, जो स्थान है, कमरे हैं, रूम हैं, उन सब से जो है राजू श्रीवास्तव जी का जुड़ाव है। राजू श्रीवास्तव जी को ये सब अभी भी याद कर रहे हैं, क्योंकि एक एक कण में, कॉलेज के एक एक कण में समाया हुआ है, उनकी यादें समाई हुई हैं, और उन्हें लोग भूल नहीं पाते हैं। एक स्कूल में, कॉलेज में ही वो गार्डन, वो बगीचा दिखाई दे गया, जो बगीचा जो है अब शांत है, सुकून में है, और यहाँ पर जो है ऐसा लग रहा है कि पेड़ पौधे भी उन्हें याद कर रहे हैं और खामोश हैं, खामोशी में हैं, क्योंकि उनका दिल अजीज, उनका एक ऐसा छात्र जो इस कॉलेज से पढ़ाई जिसने की और वो अलग हो गया। तो ये पूरी अगर रो आप दिखाएंगे, पेड़ों की झुकी हुई है, शांत है, खामोश है। कॉलेज में भी छुट्टी कर दी गई है, कॉलेज में भी छात्र नहीं है, टीचर्स नहीं हैं, लेकिन यहाँ की खामोशी चीख चीख कर बता रही है कि राजू श्रीवास्तव जी आप बहुत याद आओगे, राजू श्रीवास्तव जी बहुत याद आओगे। यहाँ के टीचर्स ने कहा कि हमें प्राउड है ऐसे छात्र पर जो यहाँ से पढ़कर निकला और जिसने सुभाष स्मारक इंटर कॉलेज का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। हर कोई जब भी लौट कर आता, जब भी यहाँ से होकर जाता, तो वो ज़रूर सुभाष स्मारक इंटर कॉलेज के बारे में पूछता, जानता, और वो चर्चा ज़रूर करता। अगर आप देखेंगे ये फूल ज़रूर खिले हैं, लेकिन इन फूलों में वो ताजगी नहीं है, इन फूलों में वो रवानी नहीं है, इन फूलों में वो कहानी नहीं है जो कहानियाँ छोड़कर राजू श्रीवास्तव जी चले गए, जिस कहानियों को छोड़कर हम लोगों के बीच में चले गए, और उस कहानियों से चाहे दादा दादी की कहानी हो, चाहे नाना नानी की कहानी हो, वो हास्य की फुलझड़ियाँ निकाल लिया करते थे। वो दर्द जो है, वो टीस जो है, वो जो तड़प जो है मन में, वो दे गए, वो अलग नहीं हो सकती, वो अलग नहीं हो सकती। कानपुर कभी भी आपको भूल नहीं पाएगा, कानपुर कभी भी आपसे अलग नहीं हो पाएगा। इन पेड़ पौधों की खामोशियाँ बार बार ये बता रही हैं, बार बार ये कह रही हैं कि राजू भैया तुम्हारा जो किरदार था गजोधर का, तुम्हारा जो किरदार था संकटा का, तुम्हारा जो वो किरदार मनोहर और पुत्तन को निकाल कर बाहर लाते थे, ऐसा लगता था कि ये जीवंत हैं, ऐसा लगता था कि तुम्हारे आसपास के हैं। और तमाम ऐसे लोगों ने, तमाम ऐसे कलाकार या से जुड़े लोग हों, साहित्य से जुड़े लोग हों, स्कूल के टीचर्स हों, उन सब ने ये बताया, उनके अड़ोस पड़ोस के लोग, राजू भैया के अड़ोस पड़ोस के लोगों ने भी बताया कि ये जो संकटा किरदार थे, मनोहर बैजनाथ थे, पुत्तन थे, ये सारे किरदार उनके आसपास के ही लोग थे। कोई उनका किराएदार था, कोई उनका पड़ोसी था, कोई उनके जहाँ पर कटिंग कराने जाते थे नाई थे, वो सारे किरदार जो है वो उन्हीं से उन्होंने निकाला था, और उन्हीं के माध्यम से वो पहुँचे थे। और चूँकि सुभाष स्मारक इंटर कॉलेज से जुड़ाव इसलिए, और सुभाष इंटर कॉलेज के उस बगीचे की खामोशी को इसलिए भी दिखाना मैं चाह रहा हूँ द एक्सप्रेस
एक्सप्रेस न्यूज़ की टीम दिखा रही है, क्योंकि यहीं पर पहली बार शोले के डायलॉग को राजू श्रीवास्तव जी ने छात्रों के बीच में कहा था। और उन्होंने बताया था कि उनके पास पैसे नहीं थे। उनका एक छात्र जो था, साथी जो था, वो देख कर आता था शोले, और वो उसकी स्टाइल बताता था। लड़कियां इम्प्रेस होती थी, उन्हें लगा कि आखिर कैसे लोग जो है दोस्त यार इम्प्रेस होते हैं। तो उन्होंने भी पैसे इकट्ठे किए और फिर जो है उन्होंने शोले देखी और फिर उसी स्टाइल में आए। लेकिन उन्होंने जो शोले की अलग अलग स्टाइलें निकाली और शोले के अलग अलग अंदाज जो निकाले, वो जो है लोगों को खूब भाया गब्बर सिंह का, कि गब्बर सिंह जब बूढ़ा हो गया तो गब्बर सिंह बूढ़े होने के बाद कैसे ऑर्डर देता है और उसके जो साथी हैं, कालिया हैं, जो सांभा हैं, वो उसके ऑर्डर को इनकार कर देते हैं। तो ये अंदाज़ जो है उन्होंने बहुत बेहतरी से जिया। इस अंदाज को बहुत बेहतरी से उन्होंने अपने हाथ में पिरोने का काम किया। तो एक बार फिर इस सन्नाटे को ज़रा दिखाइए कि ये सन्नाटा जो है वो बार बार खामोशी में है और बता रहा है, ये हम सबको बताने की कोशिश कर रहा है कि आज ये सुभाष स्मारक इंटर कॉलेज खामोश है, शांत है। यहाँ पर कोई शोरगुल नहीं है, यहाँ पर कोई हो हल्ला नहीं है, यहाँ पर कोई आवाज़ नहीं गूंज रही है, क्योंकि उनका चहेता छात्र, उनका दिल अजीज साथ, उनसे करीबी से जुड़ा हुआ जो छात्र है वो अलग हो गया। जैसे द एक्सप्रेस न्यूज़ की टीम ने आरसी शर्मा जी सर से बातचीत की थी, तो उन्होंने भी बताया था, वो तो भावुक हो गए थे, रोने लगे थे, और वो ये कह रहे थे कि मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है संभाल पाना। राजू श्रीवास्तव जब भी जानते थे कि सर तकलीफ़ में है या कोई उन्हें ज़रूरत है, तो वो तुरंत टेलीफोन करते थे और मदद के लिए हर संभव प्रयास करते थे। तो ये कानपुर से उनका जुड़ाव, ये लोगों से उनका जुड़ाव, ये उनके करीबियों से, उनके पड़ोसियों से उनका जुड़ाव जो है वो निरंतर बना रहा, और उसे वो कभी नहीं भूले, कभी नहीं भूले, कभी नहीं भूले। और इसीलिए हर शख्स के दिल में ज़िंदा हैं राजू श्रीवास्तव जी, हर व्यक्ति के दिल में ज़िंदा हैं राजू श्रीवास्तव जी। द एक्सप्रेस न्यूज़ की टीम ने चाहे ऑटो रिक्शा वालों से बात की हो, चाहे चौराहे पे चेयर लगाए हुए नाई जो है, जो नाई कटिंग बार और शेविंग करते हैं, उनसे बातचीत की हो, चाहे बाइक पर जाते हुए किसी शख्स से बातचीत की हो, हर शख्स ने कहा कि हाँ राजू भैया जो है वो बहुत याद आएंगे, बहुत वो जो है हम सबको बार बार याद आएंगे। ये सन्नाटा देखिए, ये सन्नाटा वास्तव में बता रहा है कि हाँ राजू श्रीवास्तव जी हम सब के कितने अजीज़ थे और कितने हम सब के बीच में लोकप्रिय थे। तो सारी दीवारें चीख चीख कर सुभाष स्मारक इंटर कॉलेज की वो बता रही हैं कि मेरा एक ऐसा छात्र जिसने इस कॉलेज को एक प्राउड करने के लिए, यहाँ के सारे स्टाफ को प्राउड करने के लिए एक मौका दिया, अवसर दिया, और इस कॉलेज का भी नाम जो है देश नहीं पूरी दुनिया तक पहुँचाने का काम किया। यहाँ के बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो राजू श्रीवास्तव जी को जिन्होंने पढ़ाया था, जो कार्यालय में थे और जो कभी फीस लिया करते थे, काटते थे, उन सब का जुड़ाव राजू श्रीवास्तव जी से था और वो सब अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे। तो सच में आप बहुत याद आओगे, बहुत याद आओगे, बहुत भूल पाना बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। ये बुलंदियों वाली ये सीढ़ियाँ, जिससे सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते गए, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते गए और फिर सफलता की सीढ़ी के यानी सफलता की बुलंदियों तक पहुँचे, और उन्होंने जो आयाम तय किया, जो पहचान तय की, वो शायद ही कॉमेडी में कोई तय कर सकता। कॉमेडी के बेताज बादशाह थे, कॉमेडी के शहंशाह थे, कॉमेडी के एक वैज्ञानिक थे जो रिसर्च करते थे और बीच से, लोगों के बीच से हास्य को चुरा लिया करते थे, हंसी को चुरा लिया करते थे। तो बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत नमन, क्योंकि द एक्सप्रेस न्यूज़ की टीम का पूरा प्रयास है कि आप भावना से जुड़े रहें, भावनात्मक आपका लगाव बना रहे और हर ऐसी चीज़ जो राजू श्रीवास्तव जी से जुड़ी है वो आप तक पहुंचती रहे। बहुत बहुत नमन।